जब सब साथ छोड़ दे तो किताबों को अपना हमसफ़र बना लीजिए। ये पंक्ति बहुत ही अच्छा है, आप समझिए इसमें बोला क्या गया है। जब आपको दुनिया में सब आपके साथ में छोड़ दे देता है तो आप किताबों को अपना हमसफ़र बना लीजिए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये जो आज का सेशन होने वाला है, ये होने वाला है बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे इसमें। और ये जो सेशन है ये लगातार हमारे चैनल के माध्यम से रोजाना एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें बिहार एसएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें बताए जाते हैं। इसमें हम जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार चैनल विजिट किए हैं तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल के माध्यम से आप सभी को सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एवं मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट इत्यादि प्रोवाइड किया जाता है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए इसमें 64 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। इससे पहले मैथ के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये जो है जीके जीएस का, हरे हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। तो बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरोफिल, सेकंड है क्लोरोप्लास्ट, थर्ड है क्लोरोफॉर्म और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हरे रंग का वो पदार्थ कौन सा है जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। तो आप लोग को पता होगा, 10th में पढ़े भी होंगे आप लोग, प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है, वह क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्लोरोफिल के केंद्र में उपस्थित पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, Mg पाया जाता है, मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। बताइए साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन तमिलनाडु, गोवा, जम्मू कश्मीर, केरल। तो बताइए किस राज्य में अवस्थित है। आपको ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा, केरल। साइलेंट वैली या मुक घाटी केरल राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में के चमोली जिले में स्थित है। आपको ये भी पूछा था फूलों की घाटी कहाँ है। तो फूलों की घाटी कहाँ है, तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन सा है, फूलों की घाटी। और मुख्य घाटी या साइलेंट वैली केरल में है, और उत्तराखंड में आपको फूलों की घाटी देखने को मिलेगा। और उससे आगे आपको पूछा जा सकता है कोडरमा की घाटी कहाँ है, तो झारखंड में। कहाँ पे है, झारखंड। झारखंड में कौन सा है, कोडरमा की घाटी। और अगर आपसे पूछा जाए कोंकण तट पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग है, और झुमरी तलैया झारखंड में स्थित है। ये सब क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट यहाँ से बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, गोवा किस नदी पर अवस्थित है। तो बताइए गोवा किस नदी पर अवस्थित है। नर्मदा, मांडवी, पेन्नार, ताप्ती। तो गोवा जो है ये किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो ये मांडवी नदी के तट पर अवस्थित है। आपसे पूछा जाता है आगरा किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो आगरा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। और यमुना नदी के तट पर ही दिल्ली अवस्थित है। क्या अवस्थित है, दिल्ली। ये भी पूछा जाता है आपको। गंगा नदी के तट पर कानपुर अवस्थित है। उसके बाद आपको इलाहाबाद अवस्थित है, पटना अवस्थित है। ये सब गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। आपसे एक क्वेश्चन बनता है, हैदराबाद, हैदराबाद किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो बताइए हैदराबाद मूसी नदी के तट पर अवस्थित है। कौन सी नदी पर, मूसी। ये कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो बताइए शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन है के, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी। तो बताइए किस विटामिन के कारण होता है, तो ये होता है विटामिन डी के कारण। किसके, विटामिन डी। और ये जो शुष्का छिकोप का मनुष्य में प्रकोप विटामिन डी के कारण से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है। ये होता है कैल्सीफिरोल। क्या होता है, कैल्सीफिरोल। एक ट्रिक हम आपको बताते हैं जिससे आपको सभी विटामिन के रासायनिक नाम अच्छे से याद हो सकेंगे। तो इसका ट्रिक है रथ एक टॉफी। क्या ट्रिक है, रथ एक ट्रॉफी। तो क्या हो जाएगा, र से रेटिनोल, रेटिनोल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। थ से थाइमीन, विटामिन बी का रासायनिक नाम है। ए से एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक अम्ल या एसिड। क से कैल्सीफिरोल, और ट से हो जाएगा आपको टोकोफिरोल, फी से हो जाएगा फिलोक्विनिन। चलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है।
तो बताइए, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। ये क्या होता है? आपको इसका ऑप्शन दिया है बाल क्षय, दूसरा दिया है बाल वक्र, तीसरा दिया है बेरी बेरी और चौथा दिया है बल्क चर्म। तो इसका हो जाएगा विटामिन डी के जो कमी से होता है प्रोटीन इसका हो जाएगा आपको कुपोषण। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा बाल क्षय, मरासमस, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जैसे कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन की कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। प्रोटीन जो होता है इससे क्या होता है, इसकी कमी अगर हो जाएगा शरीर में तो शरीर का विकास रुक जाता है। प्रोटीन जो है जिम्मेदार किसके लिए होता है? शरीर के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर एवं मरामस्सा आदि रोग हो जाता है। और क्वाशियोरकर में बच्चे का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है एवं पेट बाहर की ओर निकल जाता है। ये प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से होता है। देखते होंगे आप गांव घर में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसके हाथ पैर पतले पतले होंगे और उसके पेट बाहर निकल जाते हैं। तो ये ऐसा प्रोटीन की कमी से होता है। और जब आहार में आपको संतुलित मात्रा में सभी आवश्यक पदार्थ नहीं मिल पाता है तो उस स्थिति में ऐसा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया आपको 69 का है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए कहाँ होता है गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया आपको, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार की चोटी पर, भूमध्य रेखा पर, अंटार्कटिक के कैंप में। तो ये हो जाएगा अंटार्कटिक के कैंप में, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों आपको ये पूछा जाता है जी बराबर क्या होता है, ये भी आपको क्वेश्चन कभी कभी आता है। तो ये होता है कैपिटल जी कैपिटल एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ये जी बराबर होता है फार्मूला, ये आपको याद करना होगा। और ये पूछा जाता है, पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। क्या होता है? पृथ्वी का घूर्णन गति अगर घटता है तो जी का मान बढ़ता है, पृथ्वी घूर्णन गति अगर बढ़ता है तो जी का मान घटता है। जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? सबसे कम जी का मान, तो ये कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। और पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। और जी का मान पृथ्वी की सतह पर कितना होता है? पृथ्वी की सतह पर जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाता है, समझे। आपको अगर पूछा, एक ट्रिक बता सकते हैं हम आपको जी के मान याद करने के लिए। आप याद कर सकते हैं ऊपर नीचे कम कम। क्या याद करना? ऊपर नीचे कम कम, मतलब जी का मान कम होता है तो बीच में है ही नहीं। ऊपर नीचे कम कम, बीच में है ही नहीं, मतलब ऊपर में कम होता है, नीचे भी कम होता है जी का मान, और बीच में है ही नहीं, और सबसे अधिक विषुवत रेखा पे होता है। हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो सबसे पहले हमको समझना है मधुमेह क्या होता है। आप सुने होंगे गांव घर में चीनी का बीमारी या डायबिटीज, उसी को मधुमेह कहा जाता है। ये किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आपको इंसुलिन की कमी से। सबसे पहले हम आपको देखिए, क्वेश्चन याद करने से आपका नहीं बनेगा, आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। ये एक क्वेश्चन से आपको 5 या 10 क्वेश्चन रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। यहाँ आपको किस अंग की खराबी से होता है, तो ये पेंक्रियाज या अग्नाशय के कारण होता है। अब हम यहाँ बताएंगे पेंक्रियाज या अग्नाशय की खराबी से ही क्यों होता है। क्योंकि पेंक्रियाज और अग्नाशय जो है ये इंसुलिन का स्राव करता है। क्या करता है? इंसुलिन का स्राव करता है। और ये इंसुलिन नामक हार्मोन जो होता है ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित क्या करता है? क्या करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन? इंसुलिन नामक पदार्थ, हार्मोन होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। और ये जो इंसुलिन होता है, अगर रक्त में आपके बहुत अधिक मात्रा में शर्करा उपस्थित हो जाता है तो उसको ये पूरा तरह से नॉर्मल करने में, अगर मतलब कि सामान्य करने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाता है। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे मधुमेह रोग क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला क्या है? इबोला क्या है तो बताइए, इबोला क्या है? ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक। तो क्या है इबोला? वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, कवक है। बताइए। ये इबोला एक वायरस है। क्या है? इबोला एक वायरस है। इबोला अफ्रीका महादेश में लीबिया, चाड, कांगो बेसिन आदि क्षेत्र से शुरू हुआ था। इबोला फाइटर को टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2014 द्वारा चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है या निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है?
बताइए किस क्षेत्र में अधिक होता है घेंघा रोग? तो बताइए आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है और इससे प्रभावित होने वाले ग्रंथि का नाम पूछता है तो वो होता है अपटू ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि होता है? अपटू। अपटू ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि प्रभावित था? अपटू ग्रंथि। इसमें क्या होता है, गले का जो अपटू ग्रंथि होती है ये फूल जाता है। चलिए ये आपका आंसर, इसको बताना है आपको। फर्स्ट है तटीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहाड़ी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? मतलब विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है, स्टोर कहाँ होता है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन। तो बताइए ऑप्शन है फेफड़ा, वृक्क, छाती, यकृत। तो ये कहाँ होता है? यकृत में संग्रहित होता है विटामिन ए। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका वजन कितना होता है यकृत का, ये आपसे पूछा जाता है। तो 1.5 से 2 kg के आसपास होता है। पित्त का स्राव भी यकृत में होता है। पित्त कहाँ बनता है? यकृत में। और ये स्टोर कहाँ होता है पित्त? ये स्टोर होता है आपको पित्ताशय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें दिया गया है मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो बताइए मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है? मलेरिया, फाइलेरिया, रिंगवर्म या दाद, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बताएं मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है और ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। किसके कारण था? मादा एनोफिलीज। और फाइलेरिया जो होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। इसको फाइलेरिया ब्रेन क्राफ्टी नामक कृमि से होता है। ये किससे? फाइलेरिया ब्रेन क्राफ्टी नामक कृमि से होता है। इसे हाथी पौ भी कहते हैं, एलिफेंटेसिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 75 नंबर क्वेश्चन है समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? समान आर्द्रता क्षेत्र, समान तापमान, समान वर्षा, समान वायुमंडलीय दबाव। इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, समान वायुमंडलीय दबाव को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है? मतलब कच्छ के रन में गिरती है। तो बताइए कौन सी नदी इनमें से कच्छ के रन में गिरती है? ये ऑप्शन है साबरमती, बेतवा, लूनी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, लूनी। लूनी नदी जो है ये कच्छ के रन में समाहित होती है। लूनी नदी अजमेर जिला में स्थित नाग पहाड़ी से निकलकर कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी की लंबाई पूछा जाए तो आपसे 320 किलोमीटर होती है। कितना होता है? 320 किलोमीटर। लूनी नदी में लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, इसका स्थान कहाँ है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए यकृत में, गला में, कांख में, इनमें से कोई नहीं। तो थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? गला में पाया जाता है। कहाँ पे? गला में। और ये थायराइड ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। थायराइड हार्मोन, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। यह रक्त में शर्करा, कोलेस्ट्रॉल तथा फास्फोलिपिड का मात्रा को कम कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? बताइए साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। तारों का रंग निर्भर करता है, तारों का रंग निर्भर करता है उनके तापमान पर, उनके दबाव पर, उनकी उम्र पर, सौरमंडल से उनकी दूरी पर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। तारे का रंग पृष्ठ ताप द्वारा निर्धारित होता है। तारे जिनका पृष्ठ ताप अपेक्षाकृत निम्न होता है लाल रंग के होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, डॉक्टर नॉर्मन ई वॉरलॉन्ग किस देश से थे? तो बताइए डॉक्टर ई नॉर्मन वॉरलॉन्ग किस देश से थे? तो ये जो थे स्पेन, मेक्सिको, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। बताइए ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और डॉक्टर वार्लोंग ने मेक्सिको में एक गेहूं की उन्नत किस्म विकसित किए। डॉक्टर वार्लोंग विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। वार्लोंग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। वार्लोंग को 1972 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 1972 में वार्लोंग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा? बताइए आप लोग कॉमेंट करके। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? 2 क्वेश्चन आपको कॉमेंट में आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो बताइए कोलेस्ट्रॉल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो आयोडीन टेस्ट का जो होता है उपयोग किसकी स्थिति जांचने के लिए होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है?
तो बताइए कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। तो बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका आपको सूत्र भी पूछा जाता है तो बताना है आपको इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र हो जाता है आपको CaSO4 हाफ H2O इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये इसका सूत्र होता है, आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? तो बताइए कौन सी प्रजाति गाय की जो है ये देसी प्रजाति नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है फर्स्ट होल्स्टीन फ्रीजियन, गिर, रेड सिंघी, थार पारकर। तो बताइए कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? ये हो जाएगा आपको ए नंबर होल्स्टीन फ्रीजियन, गौ की देसी प्रजाति नहीं है। गाय की अनेक प्रजाति विदेशी है जिसमें जर्सी काफी लोकप्रिय है। तो आपको पूछा जाता है कौन सी विदेशी प्रजाति सबसे ज्यादा लोकप्रिय है? तो कौन सा? तो जर्सी, गाय की जर्सी प्रजाति जो है विदेशी है और काफी लोकप्रिय होता है। गाय के दूध का उजला केसीन एवं पीलापन केरोटीन प्रोटीन के कारण पाया जाता है। और भारत में पाई जाने वाली गाय की प्रजाति होती है साहिवाल, लाल सिंघी, राठी, कांकरेज, देवनी, नागौरी, निमाड़ी, सीरी, मेवाती, हल्लीकर, भगनारी, बहुत सारे होते हैं जैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना के तिथि से की जाती है, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है, पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो कब से की जाती है आपसे पूछा गया। तो ये होता है पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। कब से? पंचायत की पहली बैठक की तिथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है। तो बताइए कौन सा इनमें से सही है, ये आपको बताना है। तो सही है इसका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। दूसरा आपको दिया गया है राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरों की संख्या 24 है। और नेक्स्ट दिया गया राष्ट्रीय प्रतीक लोरियानंद गढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है। राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि कितना दिया यहाँ पे 52 सेकेंड है। तो बताइए आपको ये क्वेश्चन पूछा गया कौन सा गलत है? तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ये वाला गलत है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा का विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त से कम प्राप्त होगा। तो वो अपना जमानत की राशि भी खो देता है। तो 1/5 से कम मत प्राप्त हो, 1/7 से कम मत प्राप्त हो, 1/6 से कम मत प्राप्त हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अगर वो 1/6 भाग भी अगर प्राप्त नहीं कर पाता है किसी भी मत का तो वो क्या हो जाएगा? उसका अपना जमानत की राशि जब्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? किस स्थान पे? कलकत्ता, बॉम्बे, लाहौर, मद्रास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? कितने लोकसभा में सांसद होने चाहिए जिसके बाद वह विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है? तो बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो हो जाएगा आपको 55। कितना? 55 सांसद अगर है तो वह विपक्षी होने का दावा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तब समर्पण करने के बाद कितने दिनों के बाद? तो हो जाएगा ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के 7वें दिन के बाद वे त्यागपत्र प्रभावी माना जाता है। कितने दिन के बाद? 7वें दिन के बाद। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 7वें दिन के बाद।
चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया गया है। ऑप्शन है 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, 21 दिन बाद, 28 दिन बाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 दिन बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1947, 1948, 1952, 1956। तो कब हुआ था प्रथम आम चुनाव संपन्न? 1952 में हुआ था। 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन किया गया था। 13 मई 1952 से पूर्व हमारी संविधान सभा सांसद के रूप में कार्य कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों के मजदूरी पर केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात क्या है? बताइए, मनरेगा योजना के तहत जो दिया जाता है केंद्र और राज्य का व्यय, ये कितना होता है? ये होता है 75 और 25 के रेशियो में, 75:25। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? तो बताइए कौन सी योजना प्रभावित हुई थी 2 युद्धों के बीच? तीसरी पंचवर्षीय योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी, जो 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच हुआ था। 1965 से 66 में भारी अकाल और सूखा पड़ा था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल 1961 से 1966 था। कब था? 1961 से 1966। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल 1961 से 1966 थी। 1966 से 1969 के बीच 3 वर्ष, एक वर्ष की 3 योजना को योजना अवकाश कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी नंबर, तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसान सभा के स्थापना किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शाहजानंद सरस्वती, स्वामी अग्निवेश, जयप्रकाश नारायण। तो बच्चे किसान सभा जो है बिहार की, ये क्या था? शाहजानंद सरस्वती। आपसे पूछा जाता है बिहार के किसान नेता कौन थे? शाहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1860 में प्रकाशित नील दर्पण, नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? माइकल मधुसूदन दत्त, जेम्स लॉन्ग, दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र। बताइए कौन है? इसके लेखक है दीनबंधु मित्र। कौन है? दीनबंधु मित्र। 1860 में प्रकाशित हुआ था। इसमें नील की खेती करने वाले की दुर्दशा को दर्शाया गया था। नील दर्पण 1859 ईस्वी में दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था और 60 में प्रकाशित हुआ था। नील दर्पण में बंगाल की नील कृषकों की गाथा है। कहाँ की है? बंगाल की। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? मतलब पंचायती राज किस कमेटी के संबंध है पंचायती राज से? तो बलवंत राय मेहता समिति, शाह कमीशन समिति, MC जोशी कमेटी, जस्टिन मुकुल मुदगल कमेटी। तो बताइए कौन सा है? बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? दिया गया सड़कों का निर्माण, परिवार नियोजन, लोक भागीदारी, सिंचाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक भागीदारी। क्या हो जाएगा? लोक भागीदारी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संबंध लोक भागीदारी से है। 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर और 1952 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में, शांति में, वीरता में, क्रीड़ा में। तो बताइए ये दिया जाता है क्रीड़ा प्रशिक्षण में, द्रोणाचार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो होता है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये किससे संबंधित है? किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर आपको मेजर ध्यानचंद। इसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? ये जो मैग्सेसे पुरस्कार ये रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, ये किस देश के राष्ट्रपति थे? म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, स्वीडन। तो बताइए कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो ये थे फिलीपींस के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। ये पहले का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ जाएगा पूछा गया। कोई ऐसे ही पूछा जा सकता है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका करेक्ट आंसर बताना आपको। ऑप्शन है रूस, कनाडा, कतर, ब्राजील। तो कहाँ किया गया था? कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? आपसे पूछा जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। ये कहाँ पे है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कहाँ पे है ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन देख लीजिए और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ये आपको पता ही होगा। भारत का कौन सा है सबसे बड़ा रेगिस्तान? थार रेगिस्तान। कौन सा? थार। कहाँ पे है? यह है राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
तो ये लास्ट क्वेश्चन था यहाँ तक। अब इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपको, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? चलिए बताइए, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, इनमें से कोई नहीं। तो ये है फुटबॉल से संबंधित। किससे संबंधित? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? मतलब 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, बताइए। कैलाश सत्यार्थी, डेनिस मुक्वेग, अम्बी अहमद, नादिया मुराद। तो बताइए किसे दिया गया था 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार? तो ये दिया गया था किसको? कैलाश सत्यार्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य की लोक नृत्य है? ये बहुत ही प्रसिद्ध है बिहू। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा। तो असम की। कहाँ की है बिहू? असम की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेरू की राजधानी लीमा है। पूछा गया आपको पेरू की राजधानी, तो पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा है। इसका आप करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र को अब बंद है, कहाँ है? बताइए, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो है ये अभी बंद है, और ये कहाँ पे है? रूस में, यूक्रेन में, बेलारूस में, जॉर्जिया में। तो बताइए कहाँ है ये? तो ये है यूक्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा दिरहम, क्रोनर, युआन, येन। तो जापान की मुद्रा है येन। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? बताइए कौन से चक्रवात थे? नीलोफोर, हुदहुद, लहर, हेलेन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, नीलोफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? बताइए, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? मुल्कराज आनंद, शोभा सिंह, रस्किन बॉर्ड, खुशबंत सिंह। तो किसने लिखा था? खुशबंत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम, अरुंधति राय, चेतन भगत। तो बताइए किसने लिखा था? तो ये लिखा था अब्दुल कलाम। यहाँ कंफ्यूजन था अब्दुल कलाम और अबुल कलाम में। तो अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है, और विंग्स ऑफ फायर इसने लिखा है पुस्तक। और ये अबुल कलाम जो थे, ये भारत के प्रथम फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत एक खोज पुस्तक अहमद नगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी, या किसने लिखा था? इसका इंग्लिश नाम आपको पूछा जाता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताइए किसने लिखा था? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो किसने लिखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? बताइए किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्यूबा को। किसको? क्यूबा जो है इसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो बताइए जल का घनत्व जो होता है किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 केल्विन और 4 डिग्री सेल्सियस। तो किस पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1945, 1747, 1854, 1919। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये आपको याद रहना चाहिए। और ये जो था स्थापना इसका 1945 में किया गया। कब किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन? 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो बताइए भारत के आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड बेबेल, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राज गोपालाचारी। तो बताइए कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्रता के बाद भी और आज़ादी के समय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल हुआ था? मैकाले, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड साइमन, एओ ह्यूम। तो कौन हुआ था शामिल? एओ ह्यूम की अध्यक्षता में ही हुआ था 1885 में। किसका? कांग्रेस का स्थापना। और एओ ह्यूम को कांग्रेस का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? जनक। किसका? कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की राजधानी है। तो बताइए म्यांमार की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है यांगोन, मांडले, नेई पैतबा, काचीन। तो बताइए म्यांमार की राजधानी कहाँ है?
तो म्यांमार की राजधानी आपको हो जाएगा सी नंबर, नाई पेतवा। नाई पेतवा म्यांमार की राजधानी है। नाई पेतवा में आसियान सम्मेलन एवं पूर्वी एशिया सम्मेलन आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो बताइए तमस उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है भीष्म साहनी, बलराज साहनी, प्रेमचंद्र, अमृता प्रीतम। तो तमस उपन्यास के लेखक कौन है? ये है भीष्म साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। अगर जिससे पहले आपको बता दे कि तमस उपन्यास भीष्म साहनी ने कब लिखा था, ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए तो 1973 में। कब? 1973 में लिखा गया था। और वे बलराज साहनी फिल्म नायक के भाई थे। कौन थे? बलराज साहनी के भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? तो बताइए इनमें से कौन से खिलाड़ी हैं जिसको सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? सुशीला देवी, वंदना कटारिया, गुरजीत कौर, विश्वनाथ आनंद। तो किसको दिया गया था? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। विश्वनाथ आनंद को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सर्वप्रथम 1991-1992 में विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। कब दिया गया था? 1991-1992 के बीच में। और आपसे अगर पूछा जाए रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया? तो ये 2020 में दिया गया। कब दिया गया? 2020 में रानी रामपाल को। किसको? रानी रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए भारत का जब आजाद हुआ था भारत, उसमें इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? हेराल्ड विल्सन, विंस्टन चर्चिल, मैकमिलन, क्लीमेंट एटली। तो कौन थे? क्लीमेंट एटली थे उस समय। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। ये कब थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय। और अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन 1857 के समय ब्रिटेन में पार्म स्टॉर्म प्रधानमंत्री थे। कब थे? 1857 जब क्रांति हुआ था उसमें कब कौन था? पार्म स्टॉर्म। अगर हम यहाँ पे देखें, आपको पूछे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? बिमला जालाल, रघुराम राजन, यूके सिन्हा, नंदन नीलकेनी। कौन है बताइए? आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर रघुराम जी राजन है, जो सितंबर 2016 तक। तो ये जो है आपको उस समय जब पूछा गया था, ये 2015 का क्वेश्चन है, तो उस समय के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा? रघुराम जी राजन। लेकिन अभी का अगर पूछा जाए, ये आप लोग कमेंट करके बताइए अभी कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ललिता कुमार मंगलम, अनिता शर्मा, गिरिजा व्यास, कृष्णा तीरथ। तो बताइए कौन है अभी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 24 नंबर क्वेश्चन का ए, ललिता कुमार मंगलम। ललिता कुमार मंगलम राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, ये 2018 का ही है। 2018 में रेखा शर्मा थी और उस समय 2015 में कौन थी? ललिता कुमार मंगलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो बताइए, मतलब भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था, पंचशील समझौता, जिस पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो ऑप्शन इसका बताइए क्या करेक्ट हो जाएगा? 1949, 1962, 1954, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1954 कब किया गया था? 1954 में। यह समझौता प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? चाउ एन लाई। और इधर से कौन थे? पीटी नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? इससे पहले हम आपको बता चुके हैं। तो बताइए कौन थे भारत में हरित क्रांति के जनक? ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूछा जाए तो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में, तो भारत का कौन है? तो आपको बताइए। प्रकाश सिंह केरो, एपीजे अब्दुल कलाम, इनमें से कोई नहीं, एमएस स्वामीनाथन। तो हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। आंग सान सू की जो एनएलडी की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है? आंग सान सू की जो एनएलडी की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है? दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना समझौता, मतलब पूना पैक्ट कब हुआ था? 1919, 1932, 1937, 1935। तो बताइए कब हुआ था पूना पैक्ट? तो ये हुआ था 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिर का वन
शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? बताइए, गिर का जो वन है ये शेर के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में है? तो झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, असम। यह है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? मतलब प्रसिद्ध चित्रकार जो थे राजा रवि वर्मा, ये किस रियासत से जुड़े हुए थे? आपको बताना है, तो बताइए। मैसूर, त्रावणकोर, कुर्ग, कूच बिहार। तो किससे थे? ये त्रावणकोर से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो कोयल, सोन, पुनपुन, कारो। तो आपको याद होना चाहिए कि अमरकंटक जो है इससे होकर के कौन कौन सी नदी बहती है, तभी आपको पता चल सकेगा बिहार में कौन सी नदी है जो कि अमरकंटक से होकर बहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन। तो इसका एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, आप याद कर लीजिएगा इसका ट्रिक, और आपको अमरकंटक से बहने वाली नदी का नाम याद हो जाएगा। इसका ट्रिक याद कीजिएगा, सोनम। सोनम। सो से सोन, न से नर्मदा, म से महानदी। ये तीनों नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से होकर के निकलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ लगता है क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट सेट में हम आपसे मुलाकात होगी, और फिर हम कहना चाहेंगे आप सभी को, अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी तक यह पहुंच सके और सभी की तैयारी करने में अच्छा कंटेंट प्राप्त हो सके। और अब हम फिर आपको एक मोटिवेशन शायरी सुनाना चाहेंगे, जो कि फर्स्ट में भी हम आपको बताए थे। जब सब साथ छोड़ दे तब किताबों को अपना हम सफ़र बना लो। ये आप याद रखिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।